नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। इस समय क्या हो रहा है कि जो फरवरी का समय चल रहा है, लास्ट चल रहा है फरवरी, कुछ दिन बचे हैं, तो इसमें जनवरी फरवरी बाद जो फाइनेंशियल ईयर की ये क्लोजिंग है, तो इसमें फरवरी भी समाप्त होने वाला है। तो इसमें प्रक्रिया रिकवरी एजेंट कुछ ज़्यादा ही हरास करने लगते हैं, परेशान कर लगते हैं, क्योंकि क्लोजिंग है सामने। मार्च है, मार्च में तो प्रक्रिया और तेज हो जाती है इनकी। मार्च में तो और आपको डराना, जो भी ये लोन की ईएमआई के लिए आपके ऊपर रिकवरी करने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं, गलत तरीके से भी करना शुरू कर देते हैं। तो इसी के बीच में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ है, जो आपके लिए बेनिफिट है। लोक अदालत जो कि 14 मार्च को है। लोक अदालत समझौते की अदालत है। समझौता, इसमें आपस में बैंक और आपके बीच में एक दूसरों की सहमति से जो निर्णय निकलता है उस पे होता है, समझौता होता है, दोनों लोग मान्य है तो क्लोज हो जाता है। तो इस समय देखिए, लोन कोई भी लेता है तो किसी विषम परिस्थिति मतलब जॉब लॉस हो गया, व्यापार में घाटा हो गया, या कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, या पारिवारिक कोई ऐसी समस्या हो गई। देखिए, ऐसी समस्याएं बता के तो आती नहीं है, लेकिन किसी विषम परिस्थिति के कारण आप लोन की ईएमआई यदि नहीं दे पा रहे हैं तो कंपनियां वाले पहला तो फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि इस समय तो एक महीने में ही एक ईएमआई डिफ़ॉल्ट हुई तो रिकवरी के प्रक्रिया के लिए घर पे विजिट करना चालू कर दे रहे हैं। अभी मैं कलकत्ता में ही था, कुछ दिन 2-3 दिन कलकत्ता थे, वहाँ बिल वगैरह बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ पे कराना गए, वहाँ पे गए हुए थे। तो उसमें हुआ क्या, देख रहे थे, एक हमारे क्लाइंट थे, उनके घर पे रिकवरी एजेंट एक दिन में ही 1 महीने की डिफ़ॉल्ट हुआ, रिकवरी एजेंट पहुँचना शुरू करे और वो डर जाए। तो मैंने उनको बताया, यदि पैसे नहीं हैं तो बता दीजिए, ये मत कहिए कि नहीं बाद में देंगे, ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं, साफ साफ बता दीजिए पैसे नहीं है, नहीं दे पाएंगे। आपने लीगल प्रायर नोटिस दिया है, कंपनी को ऑलरेडी आपने इन्फॉर्म कर रखा है, तो लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए। और कभी भी कोई भी आता है तो उसको ये मत बताइए कि, बता दीजिए आप अपनी परिस्थिति की, ये परिस्थिति, ये कंडीशन है, आगे मल्टीपल लोन के डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, नहीं दे पा रहे हैं, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस हो आप करिए, क्योंकि लीगली आप उनको लीगल प्रायर नोटिस हमारे माध्यम से जा चुका है वहाँ पे। और रही बात, आज का टॉपिक है ये लोक अदालत की। लोक अदालत वह अदालत होती है, समझौते की अदालत है। यदि आपके पास, आपने अगर लीगल प्रायर नोटिस दिया है तो लोक अदालत लगने वाला है, तो उसके पहले आप सेटलमेंट लेटर भी दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने एक तो लीगल प्रायर नोटिस पहले ही दे रखा है, यदि हमारे माध्यम से दिया है तो उसके बाद आप सेटलमेंट लेटर, बहुत ज़रूरी है, लीगल प्रायर नोटिस दिया है, इस समय आप सेटलमेंट लेटर दे दीजिए कि हाँ मैं अब सेटलमेंट करना चाहता हूँ। और उसके बाद लोक अदालत की नोटिस आपके पास आती है तो आप सेटलमेंट लेटर और लीगल प्रायर नोटिस दोनों को लेके जाइए, बताइए मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर रखा है। और पैसे हो तो जाइएगा लोक अदालत, अगर पैसे नहीं हैं या नहीं है तो वहाँ से जा कर के अटेंडेंस लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कोर्ट का नोटिस है, अदालत लिखा है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये कोर्ट का नोटिस, आपको जेल हो जाएगा। तो लोक अदालत में कभी जेल नहीं होता। लोक अदालत आपसी सहमति, आप और बैंक के बीच में अगर सहमति बनती है, एक दूसरे से सहमति बनी, को मैटर को क्लोज करते हैं, ये होता है लोक अदालत। समझौते की अदालत है, बस आपसी सहमति से जो समझौता हो जाता है उसी को लोक अदालत कहते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई जेल का प्रावधान है, ऐसा भी नहीं है कि जैसे लोक अदालत की नोटिस आपने ले लिया और नहीं गए तो आपको कुछ हो जाए, कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। साफ शब्दों में, लोक अदालत की नोटिस आए, पैसे हैं, सेटलमेंट करना है तो जाइए, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं जाने। अगर आपने रिसीव कर लिया और नहीं गए तो कोई फर्क पड़ता। अगर आपने रिसीव कर लिया और चले भी गए और वहाँ समझौता नहीं हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने नोटिस लिया ही नहीं और गए भी नहीं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई डरने की बात नहीं है। लोक अदालत आपसी सुलह समझौते की अदालत है। यह राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता ही क्यों है, साल में 4 बार लगता है। 14 मार्च को आपके बहुत सारे लोगों के पास लोक अदालत की नोटिस आ चुकी होगी और बहुत लोगों के पास आने वाले होंगी। तो जिसके पास आ चुकी हो, कंपनी को एक सेटलमेंट लेटर आप लोग जरूर दे दीजिए। आप सेटलमेंट लेटर दे दीजिए कि ये कंडीशन है, किसी एडवोकेट के माध्यम से या हमारे माध्यम से एक सेटलमेंट लेटर आप दे देते हैं, उसके बाद आपका समझौता
हो जाएगा, कम में हो जाएगा, सेटलमेंट का ऑफर आएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। क्योंकि कंपनियां भी चाहती है कि हाँ उसको क्लोज करके, तभी तो आपके लिए लोक अदालत का नोटिस आया है। कंपनियां भी समझौता करना चाहती है, तो समझौता करने है तो समझौता हो जाएगा। लोक अदालत में जेल का कोई प्रावधान नहीं है। लोक अदालत में जा करके अटेंडेंस लगाने का कोई फायदा नहीं है। लोक अदालत में पैसे हैं तो जाइए समझौता करिए, और नहीं है पैसे, नहीं गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे नहीं आपने लेटर ले लिया, चले भी गए, समझौता नहीं हो पाया, आप दोनों की सहमति नहीं बन पाई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। माने किसी भी सिनेरियो में ऐसा नहीं है कि आपको उसका नुकसान हो जाएगा। लोक अदालत एक आपस में पंचायत, माने दो बैंक और आपके बीच में आपसी सहमति अगर बन गई, दोनों लोगों को बात हो गया, हाँ इतना पेमेंट देना है, ये चीज हो गया, बस क्लोज कर लीजिए, इतना ही है। और लोक अदालत में जो फैसला होता है अंतिम होता है। अंतिम मतलब दोनों की सहमति हो गई तो उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जाएगा कि हाँ इसको चैलेंज किया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपसी सहमति बन रही है तो आप जाइए लोक अदालत में समझौता कर लीजिए। पैसे हो तो जाइएगा, ना हो तो वहाँ जाके अटेंडेंस लगाने के लिए, इस सोच के लिए नहीं कि नोटिस कोर्ट से आए मुझे जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। और कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस, आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे हो, किसी भी परिस्थिति में कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए। उसके बाद सेटलमेंट नोटिस, अगर नोटिस आ गई है लोक अदालत की, सेटलमेंट नोटिस एक जरूर दे दीजिए। उसके बाद दोनों नोटिस को लेके जाइए लोक अदालत में और समझौता करिए, आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे समझौता हो जाएगा। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समस्या और परेशानी, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।